विभाग डी, नीचे दिए 8 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। प्रश्न 47 से 54, प्रत्येक के 4 अंक। 47वां क्वेश्चन है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति हमको बनाना है पहले। तो यहाँ पर ये दिया, ये स्तंभ है दिया है ए बी, और पी क्यू क्या है, मीनार है। ओके, बी सी क्या है, तो ये जो स्तंभ की परछाई है, और पी क्यू क्या है, तो ये है मीनार की परछाई। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर ए बी स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। और यहाँ पर पी सी बराबर क्या है, स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है, तो 4 मीटर है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब पी क्यू देखते हैं। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। हम इसको यहाँ पर एच मान लेते हैं। ओके, क्यू आर क्या है, तो क्यू आर है जमीन पर मीनार की छाया, मीनार की छाया। ओके, बराबर 28 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं अब, तो यहाँ पर देखोगे ये कोण और ये कोण कैसे हैं, समकोण हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू। कितना है, प्रत्येक का माप 90 अंश है। ओके, ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण भी समान होता है। तो कोण सी बराबर कोण आर, ये एक ही समय सूर्य के उन्नयन कोण बनते हैं। तो अब यहाँ पर ये हो गया है। हम यहाँ पर ए समरूपता कसौटी से मतलब ये है कि कोण एंगल ए फॉर एंगल यानी कोण होता है। तो इस कसौटी के अनुसार हमको क्या प्राप्त होता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का निशान है, त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, इसलिए अब इसमें समरूप त्रिभुज होता है, तो हम लोग समरूपता का हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। क्या होता है, तो ये भुजा, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये, तो ये ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे क्यू आर। ओके, बी सी बट्टे क्यू आर। तो हम लोग ये सूत्र लिखेंगे। तो क्या आता है, ए बी बट्टे में पी क्यू, ओके, बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी हमारे पास 6 था, कितना था, 6, और पी क्यू हमारे पास नहीं है, हमने एच माना है, इसलिए एच लिख देते हैं। ओके, बी सी हमारे पास कितना है, तो बी सी हमारे पास यहाँ पर 4 है, कितना है, 4, और क्यू आर हमारे पास 28 है। आकृति पे से आप देखोगे तो देखो ये दिया ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 4 और क्यू आर बराबर कितना दिया है, 28। अब हमको क्या करना है, ये 6 है, ये इधर आएंगे तो 28 ऊपर और ये 4 नीचे बराबर, और h इधर आ जाता है। अब h बराबर हमारे पास होता है क्या है, 4 सत्ते 28, 6 सत्ते 42, बराबर, तो 42 मीटर आता है। तो h क्या है, तो इस प्रकार मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर होगी। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको गाला पेपर सॉल्यूशन 1 और 2 और आने वाले सभी वीडियो मिल जाएंगे, दूसरी विषय के भी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल पर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लेके आते रहेंगे, और वीडियो को लाइक भी करना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि ये हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है। आगे हम देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर
सी डी हो तो सिद्ध करो कि ए एम बट्टे में ए बी बराबर ए एन बट्टे में ए डी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पक्ष लिखते हैं। ऐसे सवालों को हम राइडर बोलते हैं। बराबर, आपको याद हो जाए तो करने का है, नहीं तो ऑप्शन में निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लिखते हैं एल एम समांतर बी सी या सी बी जैसे भी लिखना है, और एल एन समांतर सी डी। तो ये दिया है तो इसलिए हमने पक्ष में लिख दिया है। आप यहाँ पर पक्ष की जगह पे दिया है ऐसे करके लिख सकते हैं। साध्य मतलब सिद्ध करना है। बराबर, क्या सिद्ध करना है कि ए एम बट्टे में ए बी बराबर ए एन बट्टे में ए डी। बराबर, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ये सिद्ध करना है, वो इधर आ जाता है, और जो ऊपर लिखा है वो इधर लिख देने का है, और ये अपने आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है। अब यहाँ पर करेंगे हम यहाँ पर, तो त्रिभुज यहाँ पर है हमारा उपपत्ति। बराबर, त्रिभुज ए बी सी में एम एल रेखाखंड यह है, ए बी को एल में और ए सी को एल बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो ये रेखाखंड है, देखो एल एम है। एल एम कहाँ काट रही है, देखो ये त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज पे ध्यान दोगे तो ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है इस पे, ओके। यहाँ एम एल है, ये ए बी को कहाँ काट रहा है, तो एम पे, और ये ए सी है, ए सी को कहाँ काट रहा है, एल पे काट रहा है। ये हमने यहाँ पर लिखा है, इसलिए एल एन, ये है एल, ओके। क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पर लिखा है एम एल है ये, तो एम एल समांतर, एम एल समांतर किसके समांतर है, तो ये बी सी के समांतर है। बराबर, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, यानी बी सी के समांतर है। इसलिए हमको अनुपात का नियम लिखना पड़ेगा। आधी भुजा यानी कि ए एम बट्टे में पूरी भुजा, ए एम आधी भुजा बट्टे में पूरी भुजा। पूरी भुजा का नाम क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए बी। इसी तरह से इस साइड में आधी भुजा बट्टे में पूरी भुजा, ओके। आधी भुजा का नाम है ए एल और पूरी भुजा का नाम ए सी। तो ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग आगे करते हैं। त्रिभुज ए सी डी में एल एन समान रेखाखंड यह है, ए सी को एल और ए डी को एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ओके। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये त्रिभुज दिया है ना, ए सी डी, यानी कि ए, फिर यहाँ पर सी, फिर ये डी, ये नीचे वाला त्रिभुज अब ध्यान रखना है। कौन सा वाला त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज ध्यान में रखना है। इसका नाम ए सी डी है। ए सी डी में जो रेखा है एल एन, ये वाली रेखा, वो ए सी को कहाँ काटती है, एल पर, और ए बी ए डी को कहाँ काट रही है, एन पर। तो बस वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब क्या करना है, ये वाली रेखा यानी इसका नाम क्या है, एल एन समांतर, इसके सामने कौन सी भुजा है, तो ये है, क्या नाम है इसका, सी डी, तो सी डी, ओके। अब हमको क्या करना है, CM2 से हम इसमें करना है आधी भुजा बट्टे में पूरी भुजा, यानी कि AL बट्टे में AC, AL बट्टे में AC बराबर AC इधर साइड की आधी भुजा, तो AN बट्टे में ये आधी भुजा और फिर पूरी भुजा, क्या नाम है, AD, ओके। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, समीकरण या परिणाम लिखते हैं। परिणाम 1 और 2 पर से, ओके। अब परिणाम नंबर 1 और 2 देखोगे तो यहाँ पर देखो ये लिखा है AM बट्टे में AB है, बराबर।
AL ये देखो सेम टू सेम है ना, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये लिख देते हैं परिणाम नंबर 2, है ना, AN बट्टे में AD, क्योंकि हमको ये लिखना था ना परिणाम नंबर 1 में। अब AL बट्टे में AC, तो AL बट्टे में AC बराबर क्या होता है, AN बट्टे AD होता है, बराबर। इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया है, जो हमको सिद्ध करना था, ये हमारा आंसर आ गया है। आगे देखते हैं। तो 49वां है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। ओके, अब प्रश्न के अनुसार करते हैं। तो क्या बोलता है, ये इसका और इसका वर्ग करेंगे, उनका योग है कितना आता है, 365 आता है, ऐसा बोला है। देखो धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करते हैं, यानी इस संख्या का और इस संख्या का वर्ग करते हैं तो 365 आता है। अब इसका वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, इसका गुणा इससे और इससे करते हैं तो 2x आ जाता है, और 1 का वर्ग करते हैं तो 1। ये कोष्टक आपको खोलने आना चाहिए। कैसे खोलते हैं, देखो इसका वर्ग कर दिया, फिर लास्ट का वर्ग कर दिया, यहाँ लिख दिया, बीच में क्या लिखने का, इसका गुणा इससे और इससे कर देने का। तो x का गुणा 1 से करेंगे 1, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2x आ जाता है, बराबर 365। ओके, अब हमको क्या करना है, x और x जोड़ते हैं तो 2x की 2 घात प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर लेके आते तो ये माइनस का हो जाता है, बराबर 0। अब यहाँ पर 2x की 2 घात प्लस 2x, 365 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 364 आता है। अलग अलग निशान है तो घटाते हैं, बराबर। अब बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस में आएगा, बराबर 0। 2 कॉमन निकलता है यहाँ से यहाँ तक, तो 2 से सब में भाग दे देते हैं, तो यहाँ रह जाता है x की 2 घात, यहाँ x रह जाता है, 2 से भाग देते हैं, 2 एकन 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, बराबर 0। गुणा करने पर 81 आना चाहिए, और क्या बोलते हैं, और घटाने पर x आना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। तो 13 और 14 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 182 आ जाता है, और दोनों का निशान x माइनस 14 और प्लस का 13, प्लस का 14 माइनस का 13 रखेंगे तो इतना आ जाता है। यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ऐसे जोड़ी बनाना है, कॉमन लेना है, x कॉमन लिया, यहाँ x प्लस 14 आ जाता है, यहाँ माइनस का 13 कॉमन लेते हैं, x ये माइनस की वजह से इसका निशान बदल जाता है, 13 से भाग देंगे इसमें तो 14 आता है, बराबर 0। इस तरह से कॉमन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। कौन सा कोष्टक एक जैसा है, तो ये x प्लस 14, बराबर। और दूसरा कौन सा है, दूसरा में आएगा ये x, यहाँ से आएगा माइनस का 13, बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, अथवा x ये उधर जाएगा तो प्लस का x माइनस 13 बराबर 0, ऐसे लिखते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है, ये x बराबर ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 14 होता है, अथवा x बराबर ये बराबर को उधर से आएगा तो प्लस का होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है, इसने बोला है धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या बोला है, धनात्मक। तो धनात्मक कौन सी, ये तो माइनस है, ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस 14 संभव नहीं है, इसलिए x बराबर 13 इसका आंसर आता है। ओके, तो पहली संख्या हमने ज्ञात करी, पहली संख्या बराबर x था, इसलिए x बराबर 13 आया। और दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं, क्रमांक दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 1 था, बराबर, x प्लस 1 था, तो यानी कि x की जगह पर 13 प्लस 1 बराबर 14। तो दूसरी संख्या कौन सी आई है, 14 आई है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 50वां क्वेश्चन नंबर 50 है, 2 समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके
इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा वो ज्ञात करना है। हम यहाँ पर मानते हैं, सबसे पहले माना कि प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए मानते हैं तथा दूसरी श्रेणी का दूसरा पद ए है, बराबर। अब हम लोग लिखते हैं A100, क्योंकि उसने बोला है ना 100वें पदों का अंतर, तो यानी A100 और यहाँ इसका सूत्र क्या होता है A प्लस, तो 100 में से 1 घटा देते तो 99D, ये शॉर्टकट का सूत्र है। ऐसे ही हम लोग A100 दूसरा निकालते हैं तो दूसरा जो श्रेणी है तो वो यहाँ पर इसका प्रथम पद क्या आएगा A आता है, ओके। या इसको भी बड़ा मानना हो तो बड़ा मान लो, ऐसे तो फटाफट होगा ये। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 99D आता है। परिणाम नंबर 1 और परिणाम नंबर 2 ये सूत्र हैं, आप किसी से ही पूछोगे तो A100 का जो होता है सूत्र A प्लस 99D होता है। अब हम लोग ने क्या किया है, परिणाम नंबर 1 और परिणाम नंबर 2, अब प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है, प्रश्न अनुसार कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो यानी कि ये 100वें पद हैं, तो A100 माइनस A100 का अंतर कितना है 100 है। अब हम लोग को क्या करना है, ये हमको यहाँ से दोनों परिणाम नंबर 1 और 2 पर से लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसका कितना है, ये आया है A प्लस 99D, ओके। और ये माइनस A100, इसका सूत्र ये रहा, तो A प्लस 99D बराबर 100, ओके। कोष्टक खोल देते हैं तो A प्लस 99D आता है। ये कोष्टक खोलते हैं तो इसका निशान माइनस का हो जाता है, इसका भी माइनस में हो जाएगा, 99D बराबर 100। अब देखोगे तो 99D में से 99D घट जाएगा, क्योंकि अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान होता घटता है। A माइनस A बराबर 100, तो ये हमारा परिणाम नंबर 3 आया है, ओके। अब वो क्या बोलता है यहाँ पर, इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से जैसे ये लिखा है था, ये कहाँ पर A100 माइनस A100, ऐसे ही यहाँ पर A1000 माइनस 1000 बराबर हमको पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना है हमको। तो अब हम इसका सूत्र लगाते हैं, तो A प्लस 999D, ये घटाते 1000 में से ये घटाएंगे तो 999D आता है, माइनस इसका घटाते हैं तो A प्लस 9 बड़ा कैपिटल A आता है और 999D, ओके। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसको A प्लस 999D माइनस ये इसको A प्लस 999D। अब हम लोग को इसे 999D में से 999D घटाते हैं तो 0 हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग निशान है, सॉरी ये निशान माइनस की वजह से बदल जाता है, माइनस हो जाएगा। घटाते हैं तो 0 हो जाता है, यहाँ क्या रह गया A, इधर रह गया A, ओके। अब हमको पता है, ये हमने तो ज्ञात कर लिया है, कहाँ पर ज्ञात किया, तो ये रहा, बराबर। परिणाम नंबर 3, A माइनस A बराबर 100 होता है, तो A माइनस A बराबर कितना होगा यहाँ पर, तो इसका भी अंतर 100 होता है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे 1000वें पदों का दोनों श्रेणियों का अंतर 100 है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।